आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, जैसे अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है y इज इक्वल टू एक साइड पूरी x की टर्म थी, जैसे अपन ये कहें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो इस टाइप के सम को जिसमें अपन y की टर्म एक तरफ और x की टर्म दूसरी तरफ लिख सकते हैं, उसको कहते हैं अपन एक्सप्लिसिट फंक्शन। दूसरा होता है जैसे अपने पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 या कांस्टेंट ले लें अपन c। इसका मतलब है जैसे अपने पास इस टाइप का सम हो, एक्स क्यूब प्लस 5xy प्लस वाई क्यूब प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप के सम में अपन x की टर्म एक तरफ और y की टर्म दूसरी तरफ नहीं लिख सकते। जैसे अपन कोशिश भी करें अपन, जैसे इसमें से y कॉमन निकाल लें अपन, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उस साइड लिखें तो -7x और इसको दूसरी तरफ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -x क्यूब हो जाएगा। मतलब y इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लें 7x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 5x प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब y दूसरी तरफ भी क्या हो गया, y की टर्म आ गई। तो ऐसे ही अगर अपन x को सब्जेक्ट करें तो दूसरी तरफ सिर्फ y की टर्म नहीं आएगी, साथ में x भी आ जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब अपना क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इस फंक्शन का अपन डिफरेंशियल कैसे करेंगे, तो अपन यही एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे इसका अपन को डिफरेंशियल करना है तो ये हो जाएगा अपने पास d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 5 d बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई d बाय डी एक्स ऑफ वाई क्यूब और यहां हो जाएगा 7 d बाय डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर 5। अब x और y के बीच में इंटू है तो प्रोडक्ट रूल लगा दें अपन, x कांस्टेंट, डिफरेंशियल किसका करेंगे अपन, y का विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर y कांस्टेंट, डिफरेंशियल अपन किसका कर लेंगे, x का, प्लस अब y क्यूब का डिफरेंशियल, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ y क्यूब का अपन को करना है। तो इसमें पहले 3 आगे आ जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है y, तो y का डिफरेंशियल अपन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स हो गया। जैसे इसका एक और एग्जांपल करें, जैसे अपने को डिफरेंशियल किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का करना है। या इसको अपन ऐसे लिखें तो भी चलेगा, जैसे अपन ने इसका किया वैसे ही, पहले 2 आगे, यहाँ हो जाएगा 2 - 1, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है y है, तो डिफरेंशियल अपन कर लें y का कर लें, तो यहाँ हो जाएगा 2y और y का कितना हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा। तो ऐसे ही y क्यूब का कितना हो जाएगा डिफरेंशियल 3y स्क्वायर dy बाय dx। प्लस 7x का विथ रिस्पेक्ट टू x1 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई करें अपन तो 5x dy बाय dx, यहां हो जाएगा 5y, x का विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx प्लस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अपन dy बाय dx कॉमन निकाल लें तो यहां हो जाएगा अपने पास 5x प्लस 3y स्क्वायर। विदाउट dy बाय dx वाली जो टर्म है, इन सबको अपन इक्वल टू के उस साइड लिख लें तो यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7
अपन को फाइंड क्या करना है, dy बाय डी एक्स, माइनस कॉमन निकालने अपन, तो यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस 5y प्लस 7 अपॉन, इसको अपॉन में लिख लें, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y²। तो ये हो गया अपने पास dy बाय डी एक्स मिल गया अपन को। अब नेक्स्ट है अपने पास डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपन को डिफरेंशियल करना है। जैसे अपन पहले अपन ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का अपन को क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन y, डिफरेंशियल कर लें इसका अपन विथ रिस्पेक्ट टू y कर लें अपन, तो यहां हो जाएगा अपने पास d बाय डी वाई ऑफ एक्स, डी बाय डी वाई ऑफ साइन y का, तो ये तो हो जाएगा अपने पास dx बाय डी वाई, साइन का कितना हो जाएगा cos y, फिर y का विथ रेस्पेक्ट टू y, चेन रूल लगा लें अपन, पहले करेंगे अपन साइन का तो वो हो जाएगा cos y, फिर y का करेंगे dy बाय डी वाई हो जाएगा ये, तो ये तो 1 हो गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर दें अपन, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y हो गया। अब it is defined only when cos y does not equal to 0। cos y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर cos y की वैल्यू 0 होगी तो 1/0 मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन ओनली cos y डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू π/2 एंड π/2। अब y इज इक्वल टू अपन ने कितना सपोज किया, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू रख लें अपन, साइन इनवर्स x डज नॉट इक्वल टू माइनस π/2 टू π/2। इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू -1 एंड 1, मतलब x की वैल्यू नहीं -1 होनी चाहिए और नहीं क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका मतलब अब अपने पास हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y, ठीक है ना। यहां अपन इसको ऐसे लिखें, √1 माइनस साइन स्क्वायर y कर दें अपन, cos y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर y, क्योंकि साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो cos y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन y इज इक्वल टू कितना है, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1 1 ओपन इंटरवल आ जाएगा। समझ में आई बात, इजी था बिल्कुल। वैसे भी अपन देखें कि x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, मतलब रूट में वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ -1 से छोटी होगी तो भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रूट में नेगेटिव आ जाएगी। या फिर अपन इसको ऐसे लिखें, मोड ऑफ x लेस देन कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब साइन का डिफरेंशियल कितना हो गया, अपना था डी बाई डी एक्स, y का डिफरेंशियल क्या था, y का मतलब कितना हो गया यहाँ पर, साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां लिख देते हैं अपन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। अब निकालते हैं अपन कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल। यहां इसको अपन ऐसे लिखें, अपन जानते हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू कितना होता है, पाई बाय 2। डिफरेंशियल कर लें डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2। इसकी तो वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0। और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, उस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी क्या हो जाएगा, मोड एक्स लेस देन 1 हो जाएगा। ऐसे ही एक और कर लेते हैं अपन, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का अपन को डिफरेंशियल करना है। मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x कर लें, y कर लें अपन, तो यहां हो जाएगा dx बाय dy, d बाय dy ऑफ 10y का, मतलब dx बाय dy इज इक्वल टू 10 का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक y, सेक स्क्वायर y के इक्वल होता है। ये तो हो गया 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर y, फिर y का करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपन को फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। तो इसका रेसिप्रोकल लिख दें अपन, यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर y, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर y, 1 प्लस 10 स्क्वायर y, 10y इज इक्वल टू कितना है, x। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब dy बाय dx, मतलब d बाय dx, y का डिफरेंशियल, y का मतलब कितना हो गया, 10 इनवर्स x, मतलब 10 इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r। ऐसे ही अपन जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 2। डिफरेंशियल कर लें अपन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म, तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, उस साइड लिखें तो यहां हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट है अपने पास सेक इनवर्स x, जैसे लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसका अपन को डिफरेंशियल फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू सेक y डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहां हो जाएगा dx बाय dy इज इक्वल टू d अपॉन dy ऑफ सेक y हो जाएगा dx बाय dy इज इक्वल टू सेक का डिफरेंशियल कितना होता है सेक y, tan y, y का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल लिख लिया अपन, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक y, tan y के इक्वल हो गया 1 अपॉन सेक y। tan y अपनी फॉर्मूला होती है 1 प्लस, टेंथ में पढ़ चुके हैं अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ tan एक्स इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन सेक वाई इज इक्वल टू कितना है एक्स रूट सेक वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर एक्स ग्रेटर देन 1। एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तभी क्या होगा, रूट में वैल्यू अपन को क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। जैसे पहले क्या था वैसे अब किसका निकालें अपन, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल। अपन जानते हैं वी नो दैट कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना है 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो ये क्या बन गया अपनी इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। तो इजी है बिल्कुल, साइन इनवर्स एक्स का वैसे ही कोस का होता है और कोस में क्या आता है माइनस आ जाता है। टेन का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट का भी सेम होता है पर क्या होता है साइन चेंज हो जाती है, माइनस होता है। सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद रखने के लिए अपन ऐसे कहते हैं कि जिसके आगे सी आता है ना, जैसे कोस कोट सेक, उनके आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बाकी सबके आगे क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा।